सभी अपने स्थान पर खड़े रहे। महामहिम के सम्मान में राष्ट्रधुन का वादन होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, माननीय गुलाब चंद साहब कटारिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्योगपति GS पोद्दार साहब का हम हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आजादी के आंदोलन की पुरोधा, शक्ति और भक्ति की संगम मेवाड़ की इस पवित्र माटी को नमन करता हूं और सौहार्द का बीड़ा उठाते हुए इस पुनीत संस्था सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट को नमन करता हूं। पधारे प्रतिभाशाली बच्चों, आपकी प्रतिभा को नमन करता हूं। जन सेवा और जन सहयोग की वैभवशाली परंपरा को निभाने वाले महामहिम गुजरात और महामहिम पंजाब, आपके आगमन को नमन करता हूं और आप सबकी ऊर्जा और इस वातावरण में उठी उमंग की लहरों को नमन करते हुए नमन करता हूं उस परम पिता परमेश्वर को जो मंचस्थ अतिथियों से आग्रह कर रहा हूं कि हमारे बीच में सांसद मन्नालाल जी रावत, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय बाबूलाल जी खराड़ी, शहर के विधायक ताराचंद जी जैन और ट्रस्ट के महासचिव उमा शंकर जी उपस्थित हैं। सम्मानित अतिथियों के कर कमलों से दीप प्रज्वलन की रस्म संपन्न हो रही है। दीप प्रज्वलन संसार में अग्नि का पावनतम स्वरूप। हर रोज सूरज पूरब दिशा में उगता है, हर शाम जलता है, जहां सैकड़ों वर्षों के बाद भी दिया जलता है। आज भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जन्म जयंती है। नाम अटल है। पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में अब मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमती निर्मला जी संगावत से कि वे वंदे मातरम के संगान के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज हो। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम। मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे
मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष शहर विधायक ताराचंद जी जैन से आग्रह कर रहा हूं कि आज के मुख्य अतिथि पंजाब राज्य के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक माननीय गुलाब चंद जी कटारिया का यहाँ पधारने पर उपरना, पगड़ी और शॉल के द्वारा ट्रस्ट की ओर से स्वागत करें। तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हम सबके प्रेरणा पात्र महामहिम पंजाब गुलाब चंद जी कटारिया मुख्य अतिथि समारोह। मैं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया से आग्रह कर रहा हूं कि आज के मुख्य वक्ता गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी का यहां पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। उपरना, पगड़ी, शॉल। स्वागत कर रहे हैं हम आज के मुख्य वक्ता, विशेषकर गुजरात से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इस समारोह में पधारे आचार्य देवव्रत जी का यहां पधारने पर हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर उमा शंकर जी अभिनंदन कर रहे हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि जाने माने उद्योगपति GS पोथा। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अंदर कार्यक्रम के विशेष रूप से गुजरात से पधारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल सिद्ध तक पहुंचाया। आदरणीय महामहिम गुलाब जी साहब, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बाबूलाल खराड़ी साहब, इस में और बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रतिभा सम्मान प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित छात्र छात्राओं। वैसे आदरणीय भंडारी साहब के कई ऐसे पहलू हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। पद्म आदरणीय भंडारी साहब ने पहली शाखा सन 1943 के अंदर उदयपुर में ही उनके हाथों ही पहली शाखा लगी थी। और सबसे बड़ी बात, उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि उदयपुर ही रहा। उसके ठीक 7-8 साल बाद जयपुर राजस्थान के संगठन मंत्री के रूप में जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। ये एक सहयोगी कहें कि भंडारी साहब गुजरात के ही गवर्नर थे और आज हमारे बीच आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह के कार्यक्रम के अंदर पधारे हुए आदरणीय आचार्य साहब भी गुजरात के राज्यपाल हैं। और ये भी सहयोग कहूँगा कि जिस दिन भंडारी जी की उदयपुर में प्रतिमा का अनावरण हुआ वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही हुआ था। और जिस दिन वो यहाँ से प्रतिमा का अनावरण करके और रवाना हुए थे तो उसी समय वो गोवा गए और वहीं पर उनको प्रधानमंत्री का पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया। भंडारी जी का जीवन बहुत ही मतलब मुझे जहाँ तक ध्यान है तो बातें देखी मैं अपनी बात पर विलंब देखूँगा कि जब उनको राज्यपाल बनाने का तय किया तो कौन उनको कहे कि आपको राज्यपाल बना रहे हैं, कि वो सहज ही कह देंगे कि मैं कोई राजभवन में जाने के लिए थोड़ी हूँ। तो सरसंघ चालक जी थे माननीय सुदर्शन जी, उन्होंने कहा हमारा निर्णय है। जब बिहार में थे तो राजनीति के अंदर वर्षों तक उन्होंने हमको पढ़ाया, राजनीति कैसे करनी, क्या जीवन होना चाहिए राजनीति में, वो उनके बताई हुई देन है। और मैं तो राज्यपाल थे नहीं थे, पार्टी में भी वर्षों तक उन्होंने काम किया।
ऐसे जब भी गुजरात जाता था तो उनसे आशीर्वाद लेने मिलने के लिए निश्चित रूप से जाता था। मैं सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैसे भंडारी ट्रस्ट के अंदर वर्ष भर में 5 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सारा देश के अंदर भी पहुंचा, पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने में जितना योगदान आदरणीय भंडारी जी का था उतना ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर ये प्रतिभा सम्मान समारोह होता है। जयंती और 11 फरवरी जो भंडारी जी के जीवन और पंडित दीनदयाल जी के जीवन पर आने वाली पीढ़ी को उसका ध्यान हो सके। चिकित्सा शिविर होते हैं और श्रेष्ठ समाज के अंदर काम करने वाले भैरव सिंह जी की जन्मतिथि पर उनका सम्मान किया जाता है। और मैं आदरणीय पौदार साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा ट्रस्ट की ओर से जो दी जाती है वो सारी आपकी ओर से निरंतर दी जाती है। राशि देने से ज़्यादा वर्ष भर में जिस दिन इस कार्यक्रम के अंदर आपकी अनिवार्य इस उम्र के अंदर भी आप आते ही हैं। ट्रस्ट ने उत्तर दिया है। निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि निरंतर इस ट्रस्ट का भंडारी जी के जन जन तक हम कार्यकर्ता, क्योंकि आज जो पार्टी के अंदर इस ट्रस्ट को चमन बनाना हमारा काम है। इस ट्रस्ट को चमन बनाना हमारा काम है। अंधियारा में ज्योति जलाना हमारा काम है। फिर चाहे कोई कितना खिल पाए या जल पाए, हमें तो बस कर्तव्य पथ पर बढ़ने का इत्मीनान है। ट्रस्ट की संपूर्ण जानकारी नव निर्वाचित अध्यक्ष ताराचंद जी ने प्रदान की। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी और सांसद मल्लालाल जी रावत भी उपस्थित हैं। मैं कोषाध्यक्ष कुंतीलाल जी से आग्रह करूंगा कि उनका ऊपर नावड़ा करके यहाँ स्वागत करें। आप दोनों ही महानुभाव पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। अब हम उस मुख्य समारोह की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिनके लिए आप प्रतिभाशाली 4 विद्यार्थियों का पहले हम सम्मान करने जा रहे हैं, जिन्होंने आसमानी ऊंचाइयां छू करके 96% से भी 95% से भी अधिक अंक प्राप्त करके राजस्थान में हमारा गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उच्च माध्यमिक विद्यालय मालकी टूस, विधानसभा वल्लभनगर, संकाय है आर्ट्स, विद्यार्थी का नाम है अंजलि नागदा। 98% आर्ट्स संकाय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालकी टूस वल्लभनगर से आई है अंजलि नागदा, पिता सुरेश नागदा। इन्हें ट्रस्ट की ओर से 2100 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। दूसरे विद्यार्थी हैं कल्याण सिंह जी चौहान, 97.8% अंक लाकर के मावली के छात्र हैं। शिवराज सिंह चौहान साइंस विद्यालय में साइंस संकाय में 97.8%। और तीसरे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं मोहम्मद यासीन हुसैन, जो कॉमर्स संकाय में 92% अंक लाए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहनगर मावली से हमारे बीच में है। मुबारिक हुसैन के पुत्र हैं मोहम्मद यासीन हुसैन, कॉमर्स संकाय में 92%। और चौथी प्रतिभाशाली विद्यार्थी है भाग्यवंती कुमार, पुत्री गणेश लाल कुमार, 96.67% अंक लाई है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लसाड़िया उदयपुर, भाग्यवंती कुमार। मान्यवर, ये 4 वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने राजकीय विद्यालय में अध्ययन करके मेरिट में अपना स्थान प्राप्त किया, जो अपने विधानसभा क्षेत्र उदयपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। उदयपुर विधानसभा शहर
कुल 35 विद्यार्थियों को हम अभिनंदन करने जा रहे हैं और संस्था प्रधान श्रीमती नाजिमा तबस्सुम जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अम्मा माता की अध्यापिका हैं, उनका भी सम्मान होगा। इनके साथ ही पे भी 19 विद्यार्थियों को पहले चरण में आमंत्रण दे रहा हूं, जो यहां आकर के मातृ महामहिम के सानिध्य में एक फोटो सेशन उनका होगा, सिर्फ चित्र फोटो का उनके साथ होगा। वे 19 विद्यार्थी क्रमशः ग्रुप संख्या 1 सिया साहू, अंजलि शर्मा, हिमांशी पटेल, कनक जोशी, तनुश्री शर्मा, गुंजन नागदा, प्रिया भोई, रौनक आमेटा, वर्षा प्रजापत, दीक्षिता सालवी और कृति भाटी। ये 19 विद्यार्थी पहले चरण में हैं, जिनका ग्रुप संख्या तालियों की कट्टर ध्वनि से अभिनंदन करें। संस्था प्रधान, अब हम आमंत्रण दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2, जिनकी संस्था प्रधान है श्रीमती रीचा रूपल और श्रीमती रंजना मिश्रा। श्रीमती रीचा रूपल, श्रीमती रंजना मिश्रा संस्था प्रधान है और 16 विद्यार्थी इस क्रम में हैं। अनंतपुर कौशल व्यास, सलोनी टेलर, तारा सालवी, जैनिल शर्मा, अनुष्का माली, खुशी राजपूत, मनकुश राणावत मुख्याध्यापक। कुल 16 विद्यार्थी दूसरे चरण में हैं। ये है विद्यार्थी हुए। ग्रुप नंबर 2 में है ये 16 विद्यार्थी। संस्था प्रधान ऋचा रूपल और रंजना मिश्रा भी साथ में है। ग्रुप नंबर 2 उदयपुर विधानसभा। विधानसभा के ये 35 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का अभी सामूहिक चित्र हुआ है। अब उदयपुर आपके विधानसभा क्षेत्र है उदयपुर ग्रामीण, और उदयपुर ग्रामीण से 32 विद्यार्थियों का हमने चयन किया है। प्रतिभा अंजलि चौहान, मनीषा सालवी, सिद्धि मेहता, हर्षिता कुमार, हेमेंद्र कुमार दमानी और बाबूलाल मीणा, ये पहला ग्रुप है 16 विद्यार्थियों का। ग्रामीण विधानसभा फूलजी मीणा ग्रामीण के विधायक उपस्थित हैं, तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये 16 विद्यार्थी ग्रुप नंबर 3 से हमारे बीच उपस्थित हैं। ग्रुप नंबर 4 विधानसभा ग्रामीण उदयपुर, 16 विद्यार्थी का दूसरा ग्रुप नंबर 4 ग्रामीण। इन सभी विद्यार्थियों को ट्रस्ट की ओर से 1000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर के हम सम्मानित कर रहे हैं। 1000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। तालियों की करतल ध्वनि। प्रतिभाशाली विद्यार्थी इसी मावली विधानसभा से आए हैं। 97 विद्यार्थियों को मावली विधानसभा क्षेत्र से हम सम्मानित कर रहे हैं। प्रधान मावली के एमएलए साहब, चलिए 19 विद्यार्थी जो ग्रुप संख्या 5 में है, चंचल सुथार, चेतना दांगी, किरण सुथार, प्रियंका सुथार, सरोज दांगी, सोना गायरी, प्रिंस, प्रीति सेन, खुशी जाट, नैना वैष्णव, दुर्गा मेघवाल, मालती व्यास, गिरिराज उपाध्याय, पायल कुमार कितावत, अंजलि नारदा, आशा नारदा, भूपेंद्र दांगी, जया प्रजापति। इसके बाद है ग्रुप नंबर 6 गुनगुन श्रीमाली, हिमानी श्रीमाली, कोमल गाडरी, वर्षा श्रीमाली, दिशा श्रीमाली, दिशा कुमार राणावत, साक्षी गाडरी, हर्षिता प्रजापत, कोमल मेघवाल, पूनम दांगी, रेखा दांगी, जरा बानो, मयंक लोहार, परी सुथार, विभा मेनारिया, प्रिंस जोशी, उर्मिला गायरी, लक्ष्मी कुमारी ननोमा, मोनिका दांगी। उपेंद्र सिंह अधिकारी संस्था प्रधान। तालियों की करतल ध्वनि। ये मावली के विद्यार्थी हैं, ग्रुप संख्या 6 के विद्यार्थी हैं। उपेंद्र सिंह अधिकारी संस्था प्रधान के नेतृत्व में
नंबर 8 संस्था प्रधान है दीपक मंत्री, विधानसभा मावली। राशि राव, रेखा राव, संजना वैष्णव, मिताली राव, खुशी चौहान, नेहा कुंवर, पलक सुधार, दुर्गा शर्मा, मनीषा प्रेमी, पूनम कुमारी बनकर, निकिता कुमार राव, प्रियांशी राव, पुष्कर, अनन्या, हिना, निर्मला, मौसी, गीतांश, उर्वशी। संस्था प्रधान है दीपक कुमार जी मंत्री, विधानसभा क्षेत्र मावली, ग्रुप संख्या 8। ग्रुप नंबर 9 के विद्यार्थी आ जाएं। खुशी, निम्मी, प्रिया, निखिल, पायल, साक्षी, जीनल, पूर्वा, रवीना, भागिका, प्रिया, ललित, भरत, पूजा, निशा, सुमन, राहुल, प्रिया और रेखा गायरी। ये 19 विद्यार्थी है। कुल मिलाकर मावली विधानसभा में सर्वाधिक 97 विद्यार्थियों का हमने सम्मान किया है। तालियों की कतर ध्वनि मावली विधानसभा क्षेत्र से। तो योग्यता सूची वाले और 95 आ रहे हम ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम पूज्य हिमगिरि के शिखर पर नया मुख खुल चुका है, ढह चुकी चट्टान सारी पाप का तम ध्रुव कीर्ति गाथा गा रहे हम, आ रहे हम ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम। ललित लहरों में नया युग नवल रंगा ला रहे हम, आ रहे हम। सगर होकर चल पड़े हैं उन सभी को प्राण देने, प्राण कर तर खड़े हैं। भूल कर अब से निपटा रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम, आ रहे हम ओ भगीरथ चरण चिन्हों पर उमड़ते आ रहे हम। ललित लहरों में नया युग नवद गंगा ला रहे हम, आ रहे हम। स्वावलंबन हित विदेशी त्याग सारा सौम्य जीवन, एकात्म मानव हो जगत में, धर्म का परिपूर्ण पालन, कर्ज आर्थिक दास था सद चंद सब ठुकरा रहे। के प्रचारक हैं। इससे पूर्व आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक गुरुकुल के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। आप 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। 18 जनवरी 1959 को पंजाब के समालखां में आपका जन्म हुआ, जो पूर्वी पंजाब में था और वर्तमान में हरियाणा में है। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए गुजरात से सिर्फ इस समारोह के लिए पधारे आचार्य देवव्रत जी का हम तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आमीन। कुछ कर्म योद्धा इस धरा पर कभी कभार ही आते हैं और हम जैसे भाग्यशाली ही जिनको अपने बीच पाते हैं। कर्म योगी बनकर जो पल पल संवार लेते हैं जीवन को, कालांतर में वही आचार्य देवव्रत कहलाते हैं। कालांतर में वही आचार्य देवव्रत कहलाते हैं। प्रेरणा पुंज प्रखर
प्रखर राष्ट्रवादी स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर द्वारा आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया, आदरणीय श्री बाबूलाल जी खराड़ी कैबिनेट मंत्री राजस्थान, आदरणीय श्री GS पोद्दार जी समाज सेवी एवं अग्रणी उद्योगपति नई दिल्ली, श्री मन्नालाल जी रावत लोकसभा सांसद, आदरणीय श्री ताराचंद जी जैन अध्यक्ष स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट, आदरणीय श्री डॉक्टर उमाशंकर जी शर्मा महामंत्री, आदरणीय श्री कुंतीलाल जी कोषाध्यक्ष, प्रतिभाशाली महानुभाव और इस नगर के प्रतिष्ठित देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आज के इस आयोजन में मुझे आपके दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त कराने वाले मेरे लिए विशेष रूप से स्नेह, अपनापन और सम्मान भाव रखने वाले महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया जी का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ। आप स्वयं बहुत ही सौम्य, सरल, सादगी और एक प्रेरणा के प्रतीक है। जब मुझे इनका दर्शन लाभ हुआ तो इनके सानिध्य में आकर अपने आप में असीम सुख और शांति का आनंद होता है। और ये मैं समझता हूँ स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी का सानिध्य, इनका आपस में जो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहा और उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने जो अपने जीवन में अनेक प्रेरणाएं पाई हैं, उसी का परिणाम है कि आज इन्होंने अपने इस पवित्रता पूर्ण जीवन से राजस्थान की गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं पुनः आदरणीय कटारिया साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, से जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नति परिवर्तिनी संसारे मृत कोवा न जाए। अर्थात जिस धरती पर मानव देह को लेकर हम पैदा हुए हैं, कौन ऐसा मनुष्य है जिसने जन्म तो लिया है लेकिन उसकी मृत्यु ना हुई हो। इस जीवन का एक ये हिस्सा है कि जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, लेकिन धन्य है वो लोग जो जन्म और मृत्यु के बीच का काल जिनको मिलता है, उसमें जो परोपकार करते हैं, भलाई करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, लोगों के दुख के आंसुओं को पूछने का काम करते हैं, दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करना जानते हैं, ऐसे लोगों का जीवन धरती पर सार्थक हो जाता है, वो अमर हो जाते हैं और वो मरते नहीं। ध्यान करिए, कीर्तिर्यस्य से जीवति, जिसके कर्मों की यश गाथा उनके जाने के बाद में भी गाई जाती, वो मरते कहाँ, वो तो अमर होते हैं। आज आदरणीय श्री सुंदर सिंह जी भंडारी वो एक ऐसी प्रेरणा पुंज थे, ऐसा भला व्यक्तित्व जिसने दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखना जाना था।
जो हर किसी के सुख दुख के साथी बनते थे, जिन्होंने भारत की संस्कृति, जीवन मूल्यों को अपने जीवन में जिया था, और ऐसे व्यक्तित्व के संपर्क में रहकर आप वो सब लोग इतना लाभ प्राप्त कर पाए हैं। और मंच पर आज हमारे जितने भी आदरणीय हैं, ये सभी लोग उनका सानिध्य पर प्राप्त करके स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, और उनके जीवन का जो मिशन था, उनके जीवन का जो लक्ष्य था, आज आदरणीय कटारिया साहब, महामहिम और उनके साथ पोदार साहब, ताराचंद जी जैन, डॉक्टर उमा शंकर जी, माननीय कुंतीलाल जी और आप सब आदरणीय लोग उनको आज स्मरण करते हुए इस देश की भावी पीढ़ी, हमारे ये बेटे और बेटियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे आदरणीय महामहिम ने बताया कि ऊपर बैठे बहुत बड़ी संख्या में इन बालकों के माता पिता भी हमारे बीच में हैं। मैं उन माता पिता को भी बधाई देता हूं कि जिनके लाडले बेटे और बेटियों ने एक कल्पना है लोगों के दिलों की कि भाई सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्रतिभा से वंचित रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन इन बेटे बेटियों ने आज सिद्ध कर दिया है कि कोई किसी भी तरह की बाधाएं हमें रोक नहीं सकती। और जिन 4 बालकों के नाम मंच पर बुलाकर उनको सम्मानित किया, आप देखिए, और ये जितने भी बेटे बेटियां यहाँ पर हैं, ये सभी 80% से ऊपर के हैं। और मैं समझता हूं इतने अंकों को प्राप्त करना ऐसे बालकों के लिए कोई भी रास्ता बाधक हो ही नहीं सकता, किसी भी क्षेत्र में कीर्ति स्थापित कर सकते हैं। और इसमें गुजरात में 26 सरकार की यूनिवर्सिटी है जिनका मैं चांसलर हूं, और हर कॉन्वोकेशन में मैं जाता हूं। ये केवल इन बेटियों ने ही ये प्रतिभा नहीं दिखाई, बिल्कुल यही आंकड़ा गुजरात में भी देखने को मिलता है, और ये सारे देश में देखने को मिलता है। इसके लिए मैं बेटियों को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, और मैं ये भी जानता हूं, मैं गांव में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ। ये ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाली बेटियां केवल स्कूल में ही नहीं जाती, स्कूल में जाने से पहले माता पिता इनसे घर के भी काम करवाते हैं, जो खेती बाड़ी उसमें भी ये सहयोग करती हैं। इन सब काम करने के बाद इन बेटियों ने आज कीर्तिमान बनाकर जो सम्मान आपसे प्राप्त किया है, इनके माता पिता और बेटियों को पुनः बधाई। और बधाई मैं उन पहलवानों को भी दूंगा जिन्होंने हम पुरुषों की इज्जत बचाने का काम किया, भले ही वो थोड़े से थे, लेकिन मुझे प्रतीत होता मेरे भाई और बहनों, पिछले कुछ सालों से सारी ताकत हमारी लग रही नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। इस कार्यक्रम को तो देखकर लगता है ये युवा सशक्तिकरण भी करना पड़ेगा, लड़कों का। ये तो उल्टा हो रहा है, बेटियां कितनी आगे निकल गई, आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, प्रोफेसर है, अरे फाइटर जहाज उड़ाती है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जहां बेटियों ने कीर्तिमान स्थापित न किया हो? ये अपने देश के लिए गौरव की बात है। और ये अपनी राजस्थान की धरती तो वीरों की धरती है, वीर माताओं के सतीत्व ने विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाने का काम यही राजस्थान की बेटियों ने, हमारी बहनों ने किया। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से
काम नहीं करती, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक गतिविधियों में जो बहुत बड़ा योगदान इनका चल रहा है, निस्संदेह इससे बड़ा सम्मान उनकी स्मृति को दूसरा हो नहीं सकता जो आज आप निभा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि कोई भी आपदा है उसमें भी चैरिटेबल के लोग बढ़ चढ़ करके सहयोगी बनते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्लड डोनेशन का काम है, गरीब लोगों को किसी प्रकार की सहायता देने का काम है, गरीब छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम है। यही तो मानवीय गुण है। अपनों में अपनापन तो भाई और बहनों सब देखते हैं। महान लोग वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। मैंने और आपने अपने घर की दीवारों पर चित्र उनके नहीं लगाए जिन्होंने अपने सुख के लिए औरों का बलिदान लिया। हमने घरों की दीवारों पर चित्र उनके लगाए हैं जिन लोगों ने औरों के सुख के लिए अपना बलिदान दिया। दुनिया में हमेशा वही आदर पाते हैं, वही सम्मान पाते हैं जो अपने लिए कम औरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पर जितने मेरे बेटे और बेटियां जिनको आज सम्मान मिला, पीले पटके जिनके गले में पड़े, इन सब बेटे बेटियों को मैं साधुवाद बधाई देता हूँ आपकी मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए। बेटे, मैं आजीवन बच्चे पढ़ाता रहा, लगभग 35 वर्ष मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में प्रधानाचार्य रहा और मेरा गुरुकुल आवासीय है और अब तो 5 गुरुकुल हो गए, रेजिडेंशियल है। 19-20 स्टेट्स के बालक वहां पर आवासीय रूप से पढ़ते हैं। तो मेरे को बालकों के बीच का बहुत अनुभव है। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट वहां रहते हुए किए। मैं एक ही बात आप बच्चों को कहूंगा, अभिभावकों के भी सामने, कि ये जो आपकी आयु है, जिस आयु वर्ग के आप हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं, इस आयु में बेटे इस शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं और इस हार्मोन्स चेंज होने में बालक की कल्पना शक्ति बनावटी ज्यादा हो जाती है, असली कम रहती है। वो जो फिल्मों को देखता ना, उनको वो असली मान लेता है और वो असलियत मान करके वैसा ही आचरण की ओर बढ़ता है जो उसके भावी जीवन के लिए दुख का कारण बनता है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ये आयु बड़ी कच्ची होती है। इसमें जब आपको माता पिता बैठा करके समझाते हैं, गुरुजन आपको बुराइयों से हटाकर अच्छे कामों की प्रेरणा देते हैं और आपको गलत बालकों से हटाकर अच्छे सत्संग की बात करते हैं, तो इस उम्र में ऐसा उपदेश देने वाले अच्छे नहीं लगते। ये मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन यदि छोटी सी भी गलती आपने इस आयु में कर दी तो आपके बहुत सुंदर भावी भविष्य के लिए वो बड़ी खतरनाक बनती है। इस उम्र में आज का दुनिया में सबसे बड़ा हित चिंतक यदि कोई है तो आपके माता पिता। आपका सबसे बड़ा कोई हित चिंतक है तो आपके गुरुजन हो सकते हैं। जब भी बेटे आप असमंजस में फंसो, ये काम मैं करूं या न करूं, ये ठीक होगा या गलत होगा, आप अपना दिमाग हटा दो वहां पर एकदम। चाहे आपसे गलती भी हुई है, गलती मनुष्य से ही होती है, सुधार करके गलतियों को बहुत महान लोग बने हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी भी तरह की गलती हो,
कतई चिंता नहीं करनी, कोई शर्म नहीं करनी। बेटियां अपनी मां से साझा करें, बेटे अपने पिता से साझेदारी करें, बेटियां अपनी अध्यापिकाओं से संपर्क करें, बेटे अपने अध्यापकों से करें, अपनी प्रॉब्लम खुल करके बताएं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, आप यदि ऐसा करोगे तो आपका भविष्य बेहद सुरक्षित रहेगा। आप जीवन के हर पड़ाव को पार करते जाओगे। आप जितने बेटे बेटियां आज यहां बुलाए हैं ना महामहिम जी ने और इस पूरी टीम ने, चैरिटेबल ट्रस्ट में, आप इस जिला के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बेटे बेटियां हैं। बुद्धि क्षमता की कमी नहीं है। इस आयु में बालक में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत क्षमताएं होती हैं। यदि आपको विचार ठीक मिल गए तो आपकी ऊर्जा निर्माण और उन्नति में चली जाएगी। और यदि ऐसे समय आपको विचार ठीक नहीं मिले, संगत अच्छी नहीं मिली, गलत लोगों के संपर्क में आ गए, तो आपकी प्रतिभा, वही प्रतिभा आपके लिए दुख का कारण बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। विद्या सुख का आधार है और इसलिए हमारे यहाँ कहा सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुत सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका मतलब क्या है कि आपकी उम्र में जो पढ़ने वाले बेटे बेटियां हैं, इन्होंने कभी भूल करके भी सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये जीवन, विद्वान लादेन कम नहीं था, इंजीनियर था। विद्वान या आतंकवादी कम नहीं, बहुत पढ़े लिखे, बड़ी योजनाएं बनाते हैं मानवता को नष्ट करने। केवल अक्षर ज्ञान पूर्ण नहीं होता। पूर्णता आती है मनुष्य में संस्कारों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, अच्छी सोच के द्वारा। और अच्छी सोच बेटे कहां मिलेगी? महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो। मान्य सुंदर सिंह जी भंडारी जैसे लोगों की जीवनी पढ़ो। अटल बिहारी वाजपेयी भारत की स्वतंत्रता सेनानी, बलिदान देने वाले वीर और समाज सेवक, उनकी जीवनियां पढ़ो। अपने माता पिता से उनकी कहानी सुनो, गुरुजनों से सुनो। वो सबसे बड़ी प्रेरणा जीवन की बनती है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखो, कभी नकारात्मक बताने देना। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अपने साथियों को भी बताना, कभी ये मत सोचना कि हम गांव में पैदा हुए। हमारे पास बहुत आलीशान भवन नहीं है, हमारे पास लग्जरी गाड़ियां नहीं है, हमारे पास धन का अभाव है। हम तो गांव में रहते हैं, गरीबी में पैदा हुए। नो, कभी चिंता नहीं करनी। आपकी ये चीजें अवसर में बदलने की हिम्मत पैदा कर। और ये बहुत उदाहरण देश में, मैं पुराने नहीं नए बता देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम, प्यारे बच्चों, भारत के यशस्वी राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन बने। और कौन थे वो? उनके पिता एक मछुआरे थे, नाव बनाने का काम करते थे, झोपड़ी में रहते थे, फीस देने का भी अपने बेटे को पढ़ाने का पैसा नहीं था। अब्दुल कलाम आपसे भी छोटी उम्र के स्कूल में जाने से पहले टूटी सी साइकिल पे अखबार बेचते थे और अखबार से जो पैसा बचता वो फीस दे करके पढ़ते थे। और उस अवस्था में एक लक्ष्य बनाया और बीच बीच में बाधाएं आती रही। सब बाधाओं को इच्छा शक्ति, विल पावर पार कैसे करती है? वो एक मछुआरे का बालक इस देश की अस्मिता गौरव को बचाने के लिए भारत की सेनाओं के लिए मिसाइल देता है। और वही बालक इतनी गरीबी में पैदा हुआ, भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति सम्मान को शोभायमान करता है। मेरे प्यारे बच्चों,
इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आप उनकी जीवनी को पढ़ें। वो आप और हम जिन गांव में पैदा हुए, जिस पिछड़ेपन में आए हैं, वो सारे दिन उन्होंने देखे। आप सब जानते हैं, पिता चाय बेचकर पूरे परिवार का गुजारा करते हैं और बालक नरेंद्र उनका सहयोगी बन करके आप जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन सोच, मेहनत, परिश्रम, जज्बा, विल पावर आदमी को किन बुलंदियों पर ले जाती है, इसका प्रमाण आज भारत का गौरव विश्व में फैलाने का काम, भारत की संस्कृति को बचाने का काम, भारत की विरासत को बचाने का काम, भारत को आत्मनिर्भर करने का काम, और आत्मनिर्भर नहीं 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य एक गांव के गरीब का बेटा लेकर के चला। आप क्यों नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं, लेकिन ये विचार कहां से आए, कैसे पैदा हो? ये अभी सकारात्मक सोच रखो, अच्छे बच्चों में बैठो, अच्छे लोगों के संपर्क में आओ, कुसंगति कभी ना करो, कभी व्यसन मत जीवन में आने दो, हर अच्छी बात को लो, रात दिन मेहनत करके एक लक्ष्य बना के चलो कि प्रधानमंत्री जी जहां से पैदा हुए हम भी उनके मिशन में जुड़ करके राष्ट्र को विकसित भारत बनाने में योगदान करें। यह आज स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी, जिनका पूरा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण, संस्कृति के उत्थान, मानवता की भलाई के लिए भी था, उन्हीं के कार्यक्रम में आकर हम ये विचार नहीं लेंगे तो कहां लेंगे? प्यारे बच्चों, छोटी सोच कभी महान नहीं बनाती, महान सोच ही व्यक्ति को महान बनाती है। आज के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की एक कहानी मेरे को अभी खड़े खड़े याद है। महान कैसे बनता? जब वो 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, मैं उनके गांव में गया हूं, वडनगर में, उनका घर भी मैं देख के आया, लोगों से भी चर्चा हुई। समय नहीं मैं सारी बात बताऊं, एक ही घटना उनके जीवन की बताता हूं। जब वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उनके वडनगर गांव में साल में एक शिवरात्रि पर मेला लगता था। अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग भी मेले में आते थे। तो मेले के लिए इनके पिताजी ने बच्चों को जैसे देते हैं, भाई बच्चा मेला देखने जाएगा, कोई चीज खाने की इच्छा होती है बच्चे की, कोई चीज लेने की इच्छा होती है, तो इनके पिताजी ने उस समय इनको 1 रुपया दिया मेले के लिए। और इन्होंने जब वो रुपया मिला तो दिमाग देखो, सकारात्मक आदमी महान यूं नहीं बनता। इनके और भी क्लास फेलो थे, दूसरे साथी थे, उनसे इन्होंने पूछा मेले के लिए आपको कितना पैसा मिला? किसी को 2 रुपया मिला, किसी को 1 रुपया मिला। ऐसे ही साथियों का दोस्ती थी। तो चाहते तो मेले में जाकर वो कोई भी चीज खा के घर आ सकते थे, लेकिन बालक नरेंद्र ने अपने साथियों को इकट्ठा करके क्या कहा, देखो भाई, ये जो जितने पैसे मिले हैं ना, इनको खर्च नहीं करना। एक काम करते हैं, उन दिनों आपके राजस्थान के एक हिस्से में भारी बाढ़ आई थी और लोग बेघर हो रहे थे। बड़े बाढ़ ने फसलें तबाह कर दी, घर गिरा दिए थे। बहुत पुरानी बात है, कच्चे घर होते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं चाय बनाना जानता हूं, मेरे घर में चाय बनाने का सारा सामान है। एक काम करते, पैसे सारे इकट्ठे करते हैं और इस मेले में चाय का स्टॉल लगाएंगे और जो पैसा इससे बचेगा वो बाढ़ पीड़ितों को भेजेंगे। और ये उन्होंने किया, ये काम किया। मेरे प्यारे बच्चों,
कितनी छोटी घटना और कितनी बड़ी सोच को जन्म देती है। ऐसे महान लोग बनते हैं। अपनों में अपनापन नहीं, सब में अपनापन, इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। लंबी बात न करते हुए आदरणीय महामहिम महोदय को और इनके पूरे साथी टीम को, जो आदरणीय स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से प्रति वर्ष इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभा ने आप सबके दर्शन का सौभाग्य दिया, इसके लिए उनका पुनः धन्यवाद। ओम शांति। हमारी सोच से कई ज्यादा तो आपकी काबिलियत है। एक एक शब्द जो आपके श्रीमुख से निकल रहा था, मानो हम सबके अंदर ऊर्जा का, स्नेह और ऊर्जा का स्थान ले रहा। शब्द नहीं है आपके सम्मान में। हे बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। मान्यवर, हम पुनः उसी श्रृंखला में आ रहे हैं। अब ग्रुप नंबर 11 तैयार है, वो भी खेरवाड़ा के ही है। संस्था प्रधान है राजीव सोनी। ग्रुप संख्या 12 विधानसभा खेरवाड़ा। बाबूलाल जी खराड़ी के लिए भी आपका विधानसभा क्षेत्र और 15 बच्चों ने योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करके 85% से अधिक अंक लाए हैं। और एमएलए एमपी साहब आ गए। हर्षिता, काव्या, नमन, पूनम, रिद्धि, विधि, ध्रुव, सुष्मिता, करुणा, ललित, ममता, भुवनेश, निहाल, अजीत, दिव्यांशी, सुहानी, खुशबू, डिंपल, सुधार, बसंती और दीप शिखा, कुल 21 बच्चे। ग्रुप नंबर 14 संस्था प्रधान वंदना गलुंडिया। माननीय एमपी साहब की पावन उपस्थिति में तालियों की करतल ध्वनि और भैरू सुतार। 21 बच्चों का यह ग्रुप श्रीमती सरफराज मंसूरी संस्था प्रधान, एमपी साहब की उपस्थिति। ग्रुप नंबर 15 विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा। और अभी अभी जिस विधानसभा के चुनाव हुए हैं, से हमारी विधायिका, कुल 70 बच्चों ने विधानसभा क्षेत्र सलूंबर में अपना स्थान प्राप्त किया। स्वर्गीय अमृतलाल जी मीणा की आत्मा स्वर्ग से देख रही होगी तो निश्चित रूप से आज गौरवान्वित हो रही होगी कि उनकी विधानसभा सलूंबर के 70 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। ग्रुप नंबर 16। संस्था प्रधान है मीना रोत, मुकेश भगवान त्रिवेदी। 2 संस्था प्रधान है इसमें। 4 से अधिक बच्चों का चयन हुआ, उन संस्था प्रधानों को हमने बुलाया है। इसमें 85% अंक। संस्था प्रधान मीना रोत, मुकेश भगवान त्रिवेदी, विधानसभा क्षेत्र सलूंबर। कुल 70 बच्चे इस विधानसभा से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन विधानसभा क्षेत्र सलूंबर। और महानुभाव, ये था विधानसभा क्षेत्र सलूंबर जिसके 70 बच्चे इस विधानसभा क्षेत्र से आए। उस व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने 2005 में सपना देखा था कि माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी की स्मृतियों को हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवी बनाने के लिए सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट का गठन किया जाए, जिनकी छत्र छाया में रह करके माननीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया ने अपना जीवन जिया। हर क्षण हर पल सुंदर सिंह जी भंडारी की छाया में वे रहे। उदयपुर के लोकप्रिय विधायक के रहते, राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष और पंजाब के राज्यपाल के नाते आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में है गुलाब जी, जिनकी सोच में खुददारी की महक है, जिनकी सोच में खुददारी की महक पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। आदर और सम्मान के साथ तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें शहर के लाडले प्रेरणा पाते माननीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया। आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है।
कि आज अटल जी के जन्मदिन पर 100वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। और हमने जब से भंडारी जी के ट्रस्ट का गठन किया, उसी हिसाब से सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट के द्वारा इस कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मैं महामहिम आचार्य जी आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने टेलीफोन पर ही मेरे कार्यक्रम की स्वीकृति दी। इसलिए मैं जितना अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष और मेरे ट्रस्ट के लोगों का प्रत्यक्ष आपके पास आकर के निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आपने स्वीकृति दे करके, और विशेष रूप से क्योंकि गुरु जब बच्चों के बीच में होता है तो इस कार्यक्रम का और भी चार चांद जाता है। तो ये उम्र वास्तव में जीवन में एक बहुत चमत्कार करने वाली उम्र होती है। मेरी सभी संस्था प्रधानों से भी प्रार्थना है कि केवल और केवल परसेंटेज पे नहीं, उसका जीवन में हर प्रकार से सुधार आए उसके लिए। तो मैं बहुत ही कार्यक्रम को आपने जितना ऊंचा उठाया है, मैं महामहिम आपका मेरा सौभाग्य है कि पोदार साहब को, क्योंकि हमारा ट्रस्ट में हमने किसी से कोई डोनेशन नहीं और उसके आधार पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हमारी एफडी है। तो एफडी से जो ब्याज हमको मिलता है उससे हम ये 5 कार्यक्रम करते हैं। तब इसी विचारधारा के मनुष्यों का मैं सोचता हूँ पंडित का जीवन जीने का भैरव सिंह जी के साथ भी बहुत लंबी यात्रा को पूरा किया। और वास्तव में इस विचार ट्रस्ट का मतलब केवल और केवल विचारधारा को आगे पहुंचाने का रास्ता बनाना है, और उसको हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचा है। पोदार साहब का इसलिए आभारी हूँ कि इतनी हमारी क्षमता नहीं थी कि हम इतना पैसा एक साथ ट्रस्ट का निकाल करके इन बच्चों को दे सकें। तो मैंने आपसे कहा, तो जब से हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आप दे रहे हैं, जो क्या भंडारी पहले हमें 5 लाख की जरूरत थी, 5 देते थे। पिछली बार बच्चों की संख्या बढ़ी तो 6 लाख देते हैं, और उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है। इससे ज़्यादा किसी से भी कोई डोनेशन हम नहीं देते हैं। हम अपने बलबूते पर ही अपने कार्यक्रमों को करने का प्रयास करते हैं। तो पोदार साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सोचता हूँ कि बाबूलाल जी 4थी बार है, ये भी स्टेट गांव से आया हुआ एक नौजवान बच्चे को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कोशिश की कि उन संस्कारों से जिस पार्टी के हम जुड़े हैं उससे जीवन चलाने का प्रयास किया, और इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। ये जो मन्नालाल जी हैं ये राज की सेवा में थे और हमारे यहाँ लंबे समय तक आईटीओ रहे। मेरा इनका जुड़ाव इनके पिताजी से हुआ, क्योंकि इनके पिताजी ने जिस विधानसभा के विधायक था तो वो मेरे गांव के सरपंच थे, और ये पहला बच्चा आरएस के रूप में सेलेक्ट हुआ था उनका। तब मुझे लगा कि वास्तव में 15 लोगों का बड़ा अच्छा भाग्य है, और इसलिए हम इसको नौकरी छुड़ा के लाए। मैंने सोचा कि इस आदिवासी क्षेत्र में ये जो वैचारिक संघर्ष चल रहा है, उस वैचारिक संघर्ष में कोई मजबूत आदमी जो इस विचारधारा के आधार पर बच्चों में जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही है उसको कैसे निकाले, और इसके कारण से इनको नौकरी छुड़ा करके हम इस राजनीति में लाए हैं। और आज ये इस पद पर बखूबी अच्छे ढंग से अपने काम को कर रहे हैं। सारा साथ से आंदोलन करके आने वाले लोगों में से हम तो पकड़े गए थे, इसलिए बात से आए। ये चल करके आंदोलन करके आए, और आंदोलन भी ऐसा किया इन्होंने और विठालाल जी ने कि उस समय और तो कोई जरूरत निकाल नहीं सकते थे। इन्होंने दिमाग लगाया क्या करें, तो इन्होंने किसी आदमी को लाश बनाई और उसकी खाटनी तैयार की। ये 4 लोग उसके कंधे लगा करके पहले तो राम राम सत्य करे, थोड़े से 10 कदम आगे बढ़े और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। तो उस समय ये इस बहादुरी के साथ जेल में आए थे, तब से लेकर के वैचारिक। ये वीसी साहब हैं हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय के, यहाँ के प्रताप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, हमारे बहुत प्रारंभ से कार्यकर्ता हैं।
सबसे ज़्यादा मैं आप सब शिक्षाविदों का, जिनको मैंने, क्योंकि संख्या सीमित थी, इससे अधिक सीटें है नहीं, इसके कारण से सब लोगों को यहाँ बुला भी नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को भी हमने टेलीफोन किया और आप आए, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। विद्यालय के बच्चा कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उसको जिस प्रकार से निखारने का प्रयत्न होना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं हुआ। तो मैं सोचता हूँ ये तो केवल हमने इनको छांटा है, लेकिन इनको आगे बढ़ाने का काम, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि 98% मार्क्स किसको कहते हैं, और ये जितने भी लोगों को सम्मानित करेंगे समय बहुत लगेगा, इसलिए हमने 12वीं के 90% के बच्चों को ही केवल बुलाया है। ये 90% के बच्चे और उससे अधिक नंबर जो लेकर के आए वो बच्चे 12वीं के हैं, इसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स के भी है। आपको आश्चर्य होगा कि गाँव में साइंस और कॉमर्स है ही नहीं, ये अधिकांश बच्चे आर्ट्स विषय लेकर के 90% से ऊपर लेकर के आते हैं। इससे बड़ा और कोई आनंद का विषय नहीं हो सकता जिन बच्चों ने किया। हमने 10वीं के बच्चों को 85% से अधिक वालों को सम्मानित किया, और इनके सम्मान के साथ हमने उन शिक्षा के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जिनके स्कूल और कॉलेज से, स्कूल से 4 और 5 बच्चे से अधिक एक ही स्कूल से मेरिट में आए हैं, ऐसे 30 शिक्षकों को भी हमने हर साल बुलाते हैं, यहाँ सम्मानित करते हैं। इसका होता है बीजेपी का। जिन जिन विद्यालयों से ये बच्चे आते हैं, हर विद्यालय के विकास के लिए विधायक अपने फंड से कुछ पैसा दें। मैंने तो जब से ये अभियान चला है 50,000 रुपया प्रति विद्यार्थी इस स्कूल के जितने बच्चे आते हैं उतना बना करके संस्था प्रधान को दे देता हूँ। आपको कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर दीजिए, आपको लैब का सामान चाहिए लैब दीजिए, जो सामान चाहे आप वो अपना खरीदें। तो लगभग मतलब काफ़ी कुछ निभा रहे हैं। मैं सोचता हूँ बाबूलाल जी ने भी पूरा किया, हमारे बाकी लोगों ने पूरा किया। मैं MP साहब को कि अपनी बार हमारा एक MLA है नहीं, और वो 70 लोगों से भी अधिक खेरवाड़ा विधानसभा है, अगर उससे भी हर बच्चे के हिसाब से 30,000 रुपया हर विद्यालय को आप दें तो विद्यालय की जो कमियां होगी वो संस्था प्रधान उसको पूर्ति करने में लगाएगा, तो उसका अच्छा उपयोग होगा। मैं सोचता हूँ शिक्षा के बारे में और ज्ञान के बारे में तो जो आज आपने कह दिया, हमें किसी की जरूरत नहीं, पर आज अटल जी का 100वां जन्मदिन है, और अटल जी के साथ में बहुत प्रारंभ से एक कार्यकर्ता के रूप में रहा। 80 का जब मेरा चुनाव था तो व्यक्ति कितना महान होता है इसको अब याद आता। उस समय हमारे पास साधन नहीं, मुझे वहाँ के लाख मीटिंग बुलाती आपके यहाँ अटल जी करेंगे चुनाव प्रचार के पहले, मेरे हाथ में फूल गई कि अपनी व्यवस्था कर सकते दोपहरी के समय में, न तो अपने पास टेंट लगाने का पैसा है, न साधन है, न कोई होगा। तो मैंने कहा बोलते ही कोशिश करते, तो हमने यहाँ एक बाग है, उस गुलाब बाग के अंदर जहाँ छाया रहती है पेड़ों की, वहाँ एक उनका मंच बना। वो आए कहाँ से थे? रतलाम से एक कार में बैठ करके यहाँ आए, मंच पर आए। सामान्यतः नेता जो है ना वो गुस्से हो जाता है जब अव्यवस्था देखता है, पर उस आदमी का चमत्कार देखिए, उसने स्टेज पे चढ़ने का, मेरी जिंदगी में मैं पहली से हम सभा देख रहा हूँ, कोई डाली पे वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, और उन्होंने सारी जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। मतलब वो किस तरह से वातावरण बना करके कार्यकर्ता का किस तरह से हौसला बढ़ाते हैं। उन्होंने ये आलोचना नहीं की कि तू कहाँ है, पिछाड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली माइक लगा दिया, मुझे खड़ा कर दिया, कुछ नहीं। और उसके कारण से मैं 1620 वोट से उस बार मरता बचा। तो वास्तव में कार्यकर्ता को क्या चीज होती है? कई बार हम उनको लेने जाते थे तो बुला के बैठा देते, यही बैठो, कहाँ जा रहे हैं। बाकी हम बड़े नेता जो है ना अकेले चलना पसंद करते हैं, किसी को साथ बिठाना हमारे नहीं होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कितना प्यार मिलता है। और ये जिस मिसाइल मैन को आप याद कर रहे हो ना, ये अटल जी की बहादुरी थी कि पोखरण में बम का विस्फोट करके दुनिया को ललकारा। अमेरिका की भौहें चढ़ गई थी और उन्होंने सब तरह से एक तरह से हमारा जितना कुछ भी कर सकते थे किया, लेकिन उस आदमी ने कभी हिम्मत नहीं। उनके जीवन में एक से एक अलौकिक घटनाएं हैं। इस देश में मैंने पहला लोकतंत्र का अविश्वास प्रस्ताव देखा है, तो दिन भर हम और सारी दुनिया
और सारा हिंदुस्तान टीवी पे लगा हुआ। और जिस समय बहस चल रही थी उस समय उन्होंने कहा कि मैं उस सरकार को जो पैसे के लेन देन से बहुमत साबित करे उसको चिमटे में भी पकड़ना पसंद नहीं करूंगा। मैं तो क्या हाथ लगाऊं, मेरा चिमटा भी उसके हाथ में लगाएगा। ये आदर्श। और जब एक वोट से पहला बटन दबा और एक वोट से हार गए तो ये नहीं कहा दूसरी बार देखो तो सही, क्या पता कहीं गलत दब गया होगा। लेकिन नहीं, कागज लिख करके त्याग पत्र राष्ट्रपति के साथ चले गए। जिस लोकतंत्र को बचाने की जो गरिमा उन्होंने रखी है, मैं सोचता हूँ कि जीवन में उनकी कविताएं सुन करके आदमी को मरे को भी एक बार ध्यान पैदा कर देता है, जिस प्रकार का विचार और भाव रखता है। जब विद्यार्थी था तब इसी विद्या भवन में डिबेट करने आए तो गाड़ी उनकी ट्रेन लेट हो गई, कम से कम बोलने का मौका दो। तो वास्तव में जो उन्होंने अपना डिबेट में भाग लिया उनको सब सीमाओं को लांघकर पहला पुरस्कार उस व्यक्ति को मिला। तो इस प्रकार की प्रतिभा वाला व्यक्ति अपने घर आराम बच्चा सब छोड़ करके झोली लेकर के निकल गया। ये झोली लेकर निकलने वाले लोगों का त्याग है कि आज हम इस आनंद की हवा में सांस ले रहे हैं। भंडारी जी ने भी 1946 में प्रचारक बने थे और दोनों साथ पढ़ते थे। दीनदयाल जी और भंडारी जी एक ही कमरे में रहते थे। संघ के संस्कार मेले गुरुजी ने दीनदयाल जी को प्रचारक बना दिया, भंडारी जी को प्रचारक नहीं बनाया। भंडारी जी ने कहा कि कुछ दिन खाना कमाना सीखो फिर बात सोचेंगे, इतनी मतलब। पर उस व्यक्ति ने भी गुरुजी का आदेश की पालना की और यहाँ तक के वकालत शुरू की। लेकिन वकालत में उनका रुचि नहीं लगी, क्या ये उल्टा पुल्टा अपने बस का रोक नहीं है। उसके बाद यहाँ एक शिक्षा बोर्ड स्कूल था, उस समय हेडमास्टर बन करके उनको लगा। उनको यहाँ उदयपुर में गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने विद्यालय में पढ़ाया। 2 वर्ष पढ़ाने के बाद फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैंने खाना कमाना सीख लिया, अब मैंने भी जिंदगी की तय कर ली है, ये जीवन तो देश के संस्कारित कार्यक्रम में ही लगेगा और मैं भी आपके साथ मिलकर के कुछ काम करने की इच्छा रखता हूँ। तब 46 में उनको पहली बार जोधपुर प्रचारक बनाते थे। ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, ये जो जोशी जी है, मैं सोचता हूँ संघ की कैसी दृढ़ टीम थी जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश की महान संस्कृति और विचारधारा को जिंदा रखने का प्रयत्न किया। ये पता नहीं था कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुएं में छलांग लगाने वाले कोई देश के लिए अपने आप को खपाने वाले लोग थे, तो ये लोग थे जिनके आज 100 साल पूरे हो गए। हम सब ये कार्यकर्ताओं को और इन सब बालकों को बुलाकर यही सीखते हैं, केवल और केवल अपना कैरियर बनाना और ये तनख्वाह उठाना, जिंदगी निकालना, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी जो दूसरों के लिए जीता है वो जिंदगी कहलाती है। और ये प्रयत्न करते हैं कि इन सब बच्चों को कैसे विचारधारा से लाएं और कैसे इनका सम्मान करें। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप ये सरकारी विद्यालय, मैंने कहा हाँ, सरकारी विद्यालय में आज भी गरीब का बच्चा ही जाता है। आप और हम जो सक्षम है ना, वो सबके बच्चे किसी किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो, क्योंकि इनके माता पिता की क्षमता नहीं है, लेकिन इनमें टैलेंट मुझसे भी ज़्यादा है, ये मेरा दावा है। इनको संभालने वाला आदमी है। और इसलिए मैं विशेष करके बावली और वल्लभनगर कुछ ऐसे बड़े स्थान हैं, वहाँ जो संस्था प्रदान है, अगर इन बच्चों की 4-5 महीने तक आप कोचिंग की व्यवस्था कर सको तो हम उसका जो भी खर्चा आएगा हम उठाएंगे, पर आपके बच्चों को और अच्छा ऊपर उठा देगा। एक्स्ट्रा प्रयत्न करें ताकि हमारा बच्चा जो है ना वो जिंदगी के उस दौर में पहुंच जाए जहां वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं आने वाला भविष्य ये है, आप ही सब कुछ हो देश के लिए। और इसलिए हमने आप सबको बुलाते हैं, बड़े प्यार से आप आते हो। और मेरे यहाँ थोड़ा सा है कि मैं ये कहता हूँ कि कोई बैठ सके जो पूरे कार्यक्रम में बैठ सके, बीच में जाने वाला मेरे को नहीं चाहिए। अगर नहीं इच्छा है मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्यक्रम को व्यवस्थित करना और समय पे शुरू करना, ये हमारे भंडारी जी का स्टील। भंडारी जी पब्लिक मीटिंग में आते थे, हम जाजम भी चाहते थे, उनका कोई बात नहीं, आपने 7:30 का अनाउंसमेंट किया तो मैं 7:30 पर मंच। बड़ा भय लगता था क्या करें, पर वो तो इस बात को मानती नहीं थे। 10 आएंगे, 10 के बीच में करेंगे, 30 आएंगे, 20 के बीच में करेंगे। पर ये इंतजार करना 2 घंटे तक केवल बोलो नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे, 20,000 जनता का 2 घंटे बर्बादी का क्या मायना होता है इसका?
अपने बच्चों का जो मार्गदर्शन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे मन में भी विचार तो यही था कि जो शिक्षा से इतने लंबे समय जुड़े रहे, जिनका ऐसा आदर्श जीवन रहा, और मैं आपके पड़ोस में ही राज्यपाल बन के गया हूँ, तो मुझे कुछ कानी किस्से आपके सुनने में मिले थे। तब मैंने जाके कहा कि आपकी बात राज्यपाल गुजरात को ही ये तकलीफ देंगे, आपको अभी हरियाणा भी जाना है, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। पहले हमने 12 बजे का समय दे सबको टेलीफोन कर दिया था 11:15 बजे आना, और फिर एक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विशेष करके आप अभिभावकों से। लेकिन इसको संस्कारों से भटकने नहीं दें, इसको सही रास्ते पर लगे, उसके लिए आप और शिक्षक दोनों प्रयत्न करें तो भारत का भविष्य आप में दिखाई देता है। मैं और मेरा ट्रस्ट आपका बहुत आभारी है कि हम जब भी बुलाते हैं तब आप यहाँ आते हैं। इसी तरह से बच्चों के भोजन के लिए भी मैं किसी दाता को ढूंढता हूँ कि ताकि इन बच्चों को भोजन करा दे। तो आज राजेंद्र नरवाया ने चला करके मुझे 2 महीने पहले कहा कि मैंने 3 साल पहले किया था, उसके बाद आप मुझे मौका नहीं दे रहे हो, तो आपकी बात मुझे मौका दो। तो आज इन बच्चों का सबका भोजन भी उनकी तरफ से है। आज यहाँ से जाने के बाद कोशिश करिए, क्योंकि सारे एक साथ निकलेंगे, पहले बच्चों को भोजन करने से 15 मिनट बाद आप लोग जाएं तो निश्चित रूप से वहाँ जगह भी मिल जाएगा और ठीक प्रकार से व्यवस्था होती। एक बार मैं आप सब यहाँ पधारे, बहुत स्वागत करता हूँ। विशेषकर महामहिम जी शब्द मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अक्खट भारती हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे कहते हैं, मैं इनको कहता अंदर जाओ। अब उसमें हमारे कभी कभी MP साहब भी लपेटे में आ जाते हैं, जाओ बैठो। तो इनको लगता है यार मैं तो MP हूँ, होगा यार MP होता क्या है, कार्यकर्ता के रूप में जो काम करना है करना चाहिए। तो वास्तव में मैं इनसे सबसे माफी मांगता हूँ, कई MLA मेरे नाराज हो जाते हैं, पर मैं ये को लगता है कि मैं आप सबको अच्छा बनाने के लिए आपको कठोरता करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत कोई इसमें से हित नहीं है। एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बच्चों का विशेष रूप से कि मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार 9वीं के बच्चे जो पास करके 10वीं में आते हैं उनके लिए, और 11वीं से 12वीं में आते हुए बच्चों के लिए कम से कम जहां 50 से अधिक बच्चे जिस विधानसभा से आए हैं वहाँ कोचिंग क्लास के लिए अच्छे शिक्षकों को लगा करके इन बच्चों का करने का सोचते देखिए कैसे करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माँ। अभी विधानसभा बाकी है। बहुत ही मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे चलना ही ठोकरों ने सिखाया है। आचार्य जी, माननीय महामहिम, सिर्फ 2 विधानसभा बची है लास्ट की, विधानसभा दरियावत और विधानसभा वल्लभनगर। 2 ही विधानसभा के बच्चों को हमें और सम्मानित करना है। मैं संसद प्रधान बनवारी लाल जी बेरवा जो विधानसभा दरियावत से हैं, ग्रुप संख्या 20, इनके कुल 11 बच्चे आए हैं। इसमें भावेश, सलमान, तन्मय, उज्जवल, करिश्मा, खुशी, काकी, कविता, कालू, वीर और काली हमारे बीच उपस्थित है। उदयलाल जी आपको बधाई, सबसे ज्यादा 103 बच्चे, उदयलाल जी सर्वाधिक बच्चे आपकी विधानसभा के 103। और आखिरी विधानसभा जो सम्मानित होने जा रही है, वल्लभनगर विधानसभा ग्रुप संख्या 21, संस्था प्रधान आशा व्यास, लोकप्रिय विधायक की सर्वाधिक विधानसभा, हाईएस्ट बच्चे इनकी विधानसभा से। धन्यवाद। अब विधानसभा वल्लभनगर के बच्चे आ जाएं। सुगना, निशा, नीलम, खुशबू, रुचिका, भेरूलाल, प्रतीक्षा, काजल, नरेंद्र, मुन्ना, अंजू, प्रेरणा और संजना, 20 बच्चे। संस्था प्रधान आशा व्यास, ग्रुप संख्या 21, विधानसभा वल्लभनगर। इसके बाद संस्था प्रधान है अशोक कुमार जोशी, ग्रुप संख्या 22, विधानसभा वल्लभनगर, ग्रुप संख्या 22, संस्था प्रधान अशोक कुमार जोशी। भूमिका, चीनू, सहिष्ठा, सिद्रा, रजनी, काकुल, नेहा, हर्षवर्धन। संस्था प्रधान अशोक कुमार जोशी, 20 23 के बच्चे तैयार रहे। संस्था प्रधान है श्रीमती विजय लक्ष्मी सारस्वत और किशन लाल मेनारिया। संस्था प्रधान है विजय लक्ष्मी सारस्वत, किशन लाल मेनारिया। इसके बाद जो ग्रुप नंबर आएगा वो 23 नंबर है, विधानसभा वल्लभनगर है। और नाम ले रहा हूं मैं उन बच्चों का
दीपिका एकता लक्ष्मी मणि ने बल्लभ नगर की विधानसभा से किया। किशन लाल मैनारिया विजय लक्ष्मी सारस्वत संस्था प्रधान उदयलाल की डांगी की उपस्थिति। विधायक महोदय बधाई आपको, सर्वाधिक 103 बच्चे आपकी विधानसभा से। और उसके बाद जो आ रहे हैं ग्रुप नंबर 24 संस्था प्रधान सुनीता बैरवा किरण 460 बच्चों का आखिरी ग्रुप अब आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। ये विधानसभा वल्लभ नगर है, 102 बच्चों का समूह है और जो अब बच्चे आएंगे वो आखिरी समूह है। तालियों का इतना महोत्सव हो जाए इन बच्चों के लिए। श्रीमती अंजू मारा और विनीता पालीवाल, संस्था प्रधान अंजू मारा, विनीता पालीवाल, दिव्या, मैक्सिका, लिया, मिताली, प्रियंका, कनिष्का, मनीष, शिव, तनीष, जीनल, गौरव, ललिता, वीणा, दिव्या, कशिश, पूजा, अनुष्का, राहुल, विनोद, दिव्या और दिव्यांशी डाला। बहुत बहुत बधाई जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और कमल बाबू आलोचित कार्यालय का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने बहुत ही बखूबी से इस कार्यक्रम का संचालन किया, तो हमेशा इस कार्यक्रम में बड़ा हमारा सहयोग देते आ रहे हैं। आदरणीय गुलाबी साहब उनका सम्मान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्मचारी हैं उनकी पूरी टीम को मैं ऊपर ना उड़ाने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आ जाए कमल जी बाबेल, जिन्होंने आज ये पूरे कार्यक्रम की रचना की, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और अनिल पालीवाल, श्री अनिल पालीवाल, प्रदीप गहलोत, अनिल पालीवाल, प्रदीप गहलोत, रतन सिंह सिसोदिया, सुनील भटनागर, महेश जीनगर, विनोद गदिया, प्रत्युष जैन, शूरवीर सिंह, मनोज वैष्णव, अजय कोठारी, गोपाल वर्मा, सूर्य प्रकाश आचार्य, दीपेश पालीवाल, मोहन मेघवाल, सुमित गर्ग, अभिषेक जैन, बालकिशन वर्मा, दीपक दशोरा, चंदन सिंह, राजेंद्र सालवी, विजेंद्र दवे, गौरव त्रिवेदी, गिरीश भवानी, हर्षवर्धन सिंह पाटिल, जयप्रकाश भावसार, दिलीप श्रीमाली, मनीष शर्मा, चंद्रशेखर श्रीमाली, चंद्र प्रकाश साहू, कपिल भटनागर, कपिल गांधी, मनीष साजेड़, मुकेश सालवी, रवि सेन, हितेश डांगी, चिराग आमेटा, राहुल आमेटा, विजय सालवी, नरेंद्र चौहान, अश्विन पालीवाल, गोपाल पालीवाल, कमल पालीवाल, सचिन चौधरी और प्रीतम सिंह टुंडावत। कुल मिलाकर ये 55 सहयोगी हैं जिनकी वजह से ये इतने विद्यार्थी इस कार्यक्रम में आ सके। भैया फटाफट चलो यार यहाँ से। ये 55 कमल जी बाबेल की 55 लोगों की टीम, जिन्होंने इन 460 विद्यार्थियों को यहाँ लाना, उनका सुबह व्यवस्था करना, उस सारी योजनाओं में लगे रहे, उन सारे ही कर्मचारियों का बहुत बहुत सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट की ओर से स्वागत, अभिनंदन। उनकी सूचियां तैयार करना, समय पर उनको उपस्थित करना, इस सुहानी सर्दी में गुलाबी ठंड में सुबह सुबह उन बच्चों का यहाँ आना, इन 460 बच्चों की सारी व्यवस्थाओं में जुटे रहे ये 55 कर्मचारियों की टीम, जिसका नेतृत्व कमल जी बाबेल ने किया। और आज का अंतिम कार्यक्रम ट्रस्ट के नवनिर्वाचित महामंत्री, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर उमाशंकर जी शर्मा, आभार और धन्यवाद की रस्म अदा करेंगे। तालियों की करतब ध्वनि पूरी टीम के लिए। 55 लोगों का यह समूह। के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमान गुलाब चंद कटारिया साहब,
विशिष्ट अतिथि श्रीमान GS पोद्दार साहब, उद्योगपति एवं समाज सेवी, नई दिल्ली। ट्रस्ट अध्यक्ष माननीय श्री ताराचंद जी जैन, विधायक उदयपुर। मंचासीन अतिथि श्री बाबूलाल जी खराड़ी, जनजातीय मंत्री, और पन्नालाल जी रावत साहब, सांसद उदयपुर। सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं समस्त सदस्यगण, पुरस्कृत शिक्षक एवं विद्यार्थीगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के बंधुवर्ग, मीडिया के साथियों, माताओं और बहनों, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर अपने वार्षिक प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह में 2 प्रांतों के माननीय राज्यपाल महोदयों के साथ एक गरिमामय आयोजन में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सम्मानित कर अपने कर्तव्य की पालना कर रहा है। माननीय गुलाबजी भाई साहब के मार्गदर्शन में यह ट्रस्ट प्रतिवर्ष इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए अपने उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना सका है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक शैक्षिक क्षेत्र में माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी साहब के जीवन से हमें अनवरत प्रेरणा प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।